प्रियो, इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और अब सब लोगों को अच्छी भूमि में बोया गया बीज इस श्रृंखला में फिर से और एक दफ़ा स्वागत भी करता हूं। प्रियो, आज की मनन के लिए हम कोलोसियों की पत्री में से कोलोसियों की पत्री उसकी 4वां अध्याय की दूसरा पद उसमें से हम पढ़ेंगे, जो मसीही लोगों के लिए, परमेश्वर की संतानों के लिए, प्रभु यीशु मसीह की चेलों के लिए, जब हम प्रभु की इंतज़ार में इस जगत में रहते हैं, जीते हैं, उनकी बाट जोते रहते हैं, तो हमको दो बातों के बारे में, दो बातों को लेकर के हमारा मसीही जीवन को आगे लेके चलने के लिए वचन उधर इस पदों के द्वारा, शब्दों के द्वारा हमें उत्साहित करते हैं। यूँ पढ़ते हैं, वहाँ पे बहुत ही छोटी एक आयत है, दूसरा पद है कोलोसियों की पत्री 4वां अध्याय की। यूँ पढ़ते हैं, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। वहाँ पे बताया दो बातों को, बहुत ही सरल के साथ साथ बहुत ही एक अहम दो जीवन शैली के बारे में, मसीही लोगों का, परमेश्वर की संतानों का एक जीवन की शैली, जीवन का एक रीति, एक मार्ग होना चाहिए, प्रार्थना और धन्यवाद देना। हर बात के लिए प्रार्थना और हर एक बात के लिए धन्यवाद। और वचन यहाँ पे हमें ये बताते हैं, इन दोनों बातों में जागृत रहो। इन दोनों बातों के साथ हमारा प्रतिदिन की जीवन, मैंने आपको बताया था, इस जगत का, संसार का हमारा जीवन एक इंतजार की है, एक आशा की है। प्रभु की बाट जोते रहकर हम इस जगत में रहते हैं। उस बात को रहकर, उस बात को लेकर के जीने का एक आज्ञा इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमें देते हैं। वहाँ पे ये बताते हैं, प्रार्थना करो और धन्यवाद करो, इन दोनों बातों में जागृत रहो। देखो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब उनकी इस संसार की, इस जगत में जब थे, उनकी अंतिम दिनों में अपने चेलों को जब प्रार्थना करने के लिए जो बताता है, जो गेत्सेमनी में प्रभु यीशु मसीह उनको, उन तीनों को लेकर के प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और उनको प्रार्थना करने का एक आदेश दे करके थोड़ा आगे जा कर के प्रभु यीशु प्रार्थना कर जब वो वापस आकर के ये देखते हैं, अपने चेले लोग सोते हुए उनको देखते हैं, प्रभु यीशु वहाँ पे उनको एक बात बताते हैं, जो मरकुस का सुसमाचार उसकी 14 अध्याय की 38वां पद में हम वहाँ पे यूँ पढ़ते हैं, जागते और प्रार्थना करते रहो, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और आगे ये पढ़ते हैं, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। देखो, यहाँ पे प्रभु यीशु हमको ये बताया, अगर हम प्रार्थना करते रहें, अगर हम हमारी जीवन की हर बातों के लिए धन्यवाद करते रहें, यहाँ पे ये बताते हैं प्रभु यीशु हमको, तो परीक्षा में नहीं पड़ोगे। क्योंकि ये दो बातें हमारे जीवन में हर पल में, हर क्षण प्रभु के साथ एक संगति, प्रभु के साथ एक बहुत ही एक करीब की रिश्ता है, एक बहुत ही एक निकटता की रिश्ता हमारा जीवन में इन दोनों बातों के द्वारा हमारा जीवन में देते हैं। ऐसा हम प्रभु के साथ होगा, शैतान को हमारा जीवन में कोई प्रभाव डालने का एक मौका हम उसको नहीं देंगे। यही बताते हैं, अगर तुम ऐसा करोगे तो परीक्षा में नहीं पड़ोगे। और आगे बताते हैं, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। हम सबों की जीवन की, शरीर की इस कमी को, इस कठी को दूर करने के लिए ही हम सबों को आज पवित्र आत्मा याद दिलाता है, प्रार्थना में लगे रहें और हर बात के लिए धन्यवाद देते हुए हमारा जीवन बिताए। ये प्रभु हम सबों की जीवन में से चाहते हैं। प्रियो, देखो, हम जब एक उदाहरण जब बताए, अगर एक व्यक्ति सेना में, फौज में जब भर्ती होने के बाद वो व्यक्ति का एक उनकी जाति बातों का, वो कौन सा गांव से आए, उनकी जो पिछले दिनों में वो कैसे थे, कैसे व्यक्तियों के साथ उनकी मिलना जुलना था, वो सब छोड़ करके, वो सबसे वो अलग हो करके जब भर्ती हो जाते हैं, एक सैनिक बन जाता है, वहाँ पे एक नया
शैली, नया एक जीवन की रीति उसको वहाँ पे मिल जाते हैं। वो क्या करते हैं, उस शैली के साथ, उस जीवन की रीति के साथ, उस मार्ग के साथ वो हमेशा एक फौजी का, एक सैनिक का उस जीवन की स्तर तक वो आते हैं। वो प्रतिदिन जो उनके जीवन में देता हुआ उस जिम्मेवारी के साथ उस सेना में वो भर्ती होकर के अपनी जिम्मेवारियों को वो निभाते हैं। इसलिए देखो, जब हम तीमुथियुस की पत्री में इस बात को जब पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय की 4वां पद में हम यूं पढ़ते हैं, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों का प्रसन्न करे, अपने आप को संसार की कामों में न फंसाता। अगर वो संसार की, अपने गांव की, अपने घर की, अपने जो जाति मामलों में अगर वो अपने आप को फंसाए, जो उसका जो अधिकारी, जो उसको जो भर्ती किया हुआ व्यक्ति, उसको दिया हुआ जिम्मेवारी उनको याद नहीं आएंगे प्रियो। वो एक लापरवाह एक सैनिक के समान बन जाएंगे। तो वैसे ही हम सबों को यीशु के साथ दिन प्रतिदिन का एक संबंध के लिए, दिन प्रतिदिन आत्मा में उनके साथ एक होने का जो हमको दिया हुआ 2 बात है, प्रार्थना में बने रहे, वचन पढ़ते रहे और हर एक बात के लिए धन्यवाद देते रहें। प्रियो, यही बात के द्वारा हम शैतान को, दुष्ट में से जो आते हैं, हर परीक्षाओं के ऊपर एक जीत पा सकेंगे और हमारी शरीर की दुर्बलताओं के ऊपर भी एक जय, एक जीत हम सबों की जीवन में पा सकेंगे और हर पल आत्मा में यीशु के साथ एक हो सकता है प्रियो। इसलिए मसीही जीवन एक आत्मीय उन्माद का जीवन है। मसीही जीवन हर पल आत्मा में बने रहने का, आत्मा में एक ज्वलन का जीवन है, एक आत्मिक उन्माद का जीवन है। देखो, जब रोमियो की पत्री हम पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय में, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय की 11वां पद में वहाँ पे हम यूँ पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय की 11वां पद में हम पढ़ते हैं, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। देखो, वहाँ पे बताते हैं आत्मिक उन्माद, आत्मा के अंदर एक ज्वलन, हर पल एक धुन, एक आत्मिक धुन हमारा हृदय में ले करके जीने का, वही है मसीही जीवन। उसके लिए दिया हुआ 2 हथियार है, उसके लिए दिया हुआ 2 शैलियाँ है, एक प्रार्थना, दूसरा धन्यवाद। इसलिए देखो, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद जब उनके चेले लोग जो इमाऊस के लिए जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह एक अजनबी के नाते उनके साथ जा कर के उनके साथ रहते हैं, चलते हैं। हम इस बात को देखते हैं लूका का सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, वो 24वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह उनके साथ जाता है और अंत में वो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ भोजन करते हैं और उनके साथ जो रोटी तोड़ करके उनको देते हुए वहाँ पे हम ये देखते हैं, जब उन लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब याद करते हैं, उन लोग ऐसा याद करते हैं। देखो, जब यीशु हमसे बात कर रहा था, उसका 32वां पद में हम पढ़ते हैं, उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बात कर रहा था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारा मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुआ? उत्तेजना उत्पन्न होना, एक ज्वलन उत्पन्न होना, एक ज्वलन के साथ जीना। तो यीशु मसीह के बारे में जब अपने चेले लोग याद करते, देखो, जब वो पवित्र शास्त्र में से हमको बता रहा था, समझा रहा था, देखो हमारा हृदय के अंदर एक उत्तेजना नहीं आ रहा था, ऐसा एक ज्वलन हमारा मन में नहीं आ रहा था। इस बात को वो याद करते हैं। देखो प्रियो, मसीही जीवन एक उत्तेजना का जीवन है, एक हृदय में एक ज्वलन, आत्मा में एक ज्वलन होकर के जीने वाला एक जीवन है प्रियो। इसलिए उस आत्मिक धुन के साथ बने रहने के लिए यीशु के साथ बहुत ही एक निकटता की रिश्ता में प्रतिपल रहने का 2 हथियार हमको दिया हुआ है, प्रार्थना और धन्यवाद। इसलिए इन दोनों बातों में
प्रतिदिन बने रहने का, उसमें जागृत रहने का, उसमें जागते रहने के लिए जो पवित्र वचन हमें, पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताया। पौलुस जब कुरिन्दी की पत्री में और रोमियो की पत्रियों में लिखते हुए हम इस बात को पढ़ा। देखो, ऐसा दूसरा एक घटना आपके सामने में रखना चाहूँगा। देखो, जब प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर में आए थे, यूहन्ना का सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय की 17वां पद में हम जब उस बात को पढ़ते हैं, वो मंदिर में आया तो वो देखा जो व्यापारियों को, जो बैल बकरी इन चीज़ों जानवरों को बेचते हैं, कबूतरों को, तो प्रभु यीशु मसीह एक रस्सी का एक कौड़ा बना करके उनको उस मंदिर से निकाल देते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह गुस्सा होकर के, मेरा परमेश्वर का, मेरा पिता का मंदिर तूने व्यापारियों का एक हड्डा बनाया बोल करके गुस्सा कर उसको निकाल देते हैं। तब देखो, जो अपने चेले लोग प्रभु यीशु मसीह का उस बर्ताव को देख करके, उस स्वभाव को देख करके यूं बताता है उसकी दूसरा अध्याय की 17वां पद में, तब उसके चेलों ने स्मरण किया कि लिखा है, तेरे घर की धुन तुझे खा जाएगी, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। देखो, घर के बारे में जो धुन है, मैं अपनी घर के बारे में, मेरा अपना घर प्रभु का निवास का स्थान है। प्रभु यीशु मसीह मेरे में रहता है। प्रभु पवित्र आत्मा का मंदिर है मेरा शरीर। अगर मेरा शरीर के बारे में, घर के बारे में इस ज्वलन मेरे जीवन में होता, इस धुन मेरे जीवन में होता, प्रतिदिन आत्मा में बने रहना, प्रतिदिन प्रार्थना में बने रहना, प्रतिदिन हर एक बात के लिए धन्यवाद देते रहना, ये हमारा जीवन में एक ज़रूरत की बात है प्रियो। इसलिए हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री में भी हम यही बात को देखते हैं। पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, थिस्सलुनीकियों की पत्री 5वां अध्याय में हम यही बात को पढ़ते हैं। 5वां अध्याय की 16वां पद में, पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 5वां अध्याय उनकी 16वां पद में हम यही बात को दोबारा पढ़ते हैं। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आनंदित रहना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो। कोलोसियों की पत्री में पौलुस ये बताते हुए हम देखा, प्रार्थना करते रहो और हर एक बात में धन्यवाद में तू जागते रहो, जागृत रहो। यहाँ पे बताते हैं, आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो। और आगे बताता है, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तुम्हारे लिए यीशु में परमेश्वर का इच्छा, हमारा पिता परमेश्वर ने अपने संतानों के लिए यही चाहते हैं, अपने पुत्र में वो बने रहे, अपने पुत्र के साथ हर पल का एक रिश्ते में वो बने रहे। ऐसा एक रिश्ते में बने रहने के लिए प्रार्थना करना, हर एक बात के लिए हमारा जीवन में दिया हुआ एक शिकायत करने वाला जैसा नहीं, हर बात में तृप्त होकर के एक संतुष्टि का जीवन बिता करके हर बात के लिए धन्यवाद देते हुए हम प्रभु के सम्मुख होने के लिए प्रभु हमसे चाहते हैं। इसलिए हमने कोलोसियों की पत्री में ये देखा, अभी थिस्सलुनीकियों की पत्री में यही हमने दोबारा पढ़ा। अभी देखो, फिलिपियों की पत्री में भी यही बात को हम देखते हैं। फिलिपियों की पत्री उसका 4वां अध्याय की 6वां पद में, 4वां अध्याय की 6वां पद में हम यूँ पढ़ते हैं, किसी बात की चिंता नहीं करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। देखिए प्रियो, अपने जीवितों को जांचे, प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ हमारा कैसा रिश्ता है। इतवार में कलीसिया में जाकर के थोड़ा समय आराधना करने वाला या प्रार्थना करने वाला या गीत गाने वाला, ताली बजाने वाला एक आत्मिक जीवन है हमारा? नहीं प्रियो, परमेश्वर का इच्छा अपने पुत्र में, प्रभु यीशु मसीह में हम सबों के साथ ये है, प्रार्थना में बने रहे और हर एक बात के लिए धन्यवाद में हम बने रहे और उसमें जागते रहने के लिए, ताकि हर पल हर क्षण में हम सबों की जीवन में, मसीही जीवन में यीशु के साथ एक रिश्ता, एक संपर्क, एक संबंध हमारा जीवन में हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे बताता है, परमेश्वर के सम्मुख तुम्हारा प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ
उसके सम्मुख उपस्थित किए जाए। अगर तुम ऐसा करें तो वहाँ पे 7वां पद में हम तब परमेश्वर की शांति और सारी समझ से परे है तुम्हारा हृदय और तुम्हारा विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेंगे। देखो इसलिए प्रियो, इन दिनों में देखो कैसा संबंध है मेरे जीवन में प्रभु के साथ। मैं प्रार्थना में लगे रहते हो, एक शांत समय में प्रभु के सम्मुख समय बिताते हो, भजन लेकर के उसमें मनन करते हो, एक ध्यानपूर्वक एक समय हम उनके सम्मुख बिताते हो। प्रियो, ये सारी बातें, ये जीवन की ये शैलियाँ, मसीही जीवन की ये शैलियाँ ही हमें यीशु के साथ दिन प्रतिदिन का एक रिश्ते में हमें बने रह पाएंगे। प्रियो, इस वचन के साथ प्रभु आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।